Hi, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. So नोएडा एक्सटेंशन सीरीज़ के अंदर आज आप देखेंगे AIG रॉयल, इसका लास्ट फेज़ है। सो ऑलमोस्ट 3 साल पहले हमने इसको सबसे पहले कवर करा था। एक्चुअली में पूरा जो प्रोजेक्ट है वो 4 फेजेस में डिवाइडेड है, इसलिए मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली इस प्रोजेक्ट को कवर करने के लिए। सिमिलर प्रोजेक्ट है जैसा हमने लास्ट वीडियो के अंदर करा था। दोस्त हु आर न्यू टू आवर चैनल, हमने नोएडा रीजन के अंदर एक न्यू सीरीज़ शुरू करी है जिसके अंदर जो स्वीट स्पॉट है स्पेसिफिकली 3 BHK एंड 4 BHK उसको हम फोकस कर रहे हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाया था अरिहंत 1, जहां पर सिमिलर साइज़ था 1760 स्क्वायर फीट और 4 BHK में स्टार्टिंग साइज़ था 2175 स्क्वायर फीट। तो पहले सेगमेंट में हम समझते हैं इस ओवरऑल लोकेशन को। सो ये है सेक्टर 1 ग्रेटर नोएडा वेस्ट। बहुत सारे लोग नोएडा एक्सटेंशन की ज्योग्राफी से अवेयर नहीं है, तो सेक्टर 1 में 2 पोर्शंस आते हैं। सेक्टर 1 स्पोर्ट्स सिटी, जहां पर राइस के विलास हैं, ऑलमोस्ट 110 एकड़ है। उसी के जस्ट ऑपोजिट है सेक्टर 1, जहां पर रजिस्ट्री के ऊपर कोई रोक नहीं है। सो इस लोकेशन तक पहुंचने के लिए आपके पास 2 कन्वीनियंट और इजी अप्रोच है। सो जो लोग NH24 या फिर सिटी सेंटर की तरफ से आ रहे हैं, वंस यू रीच किसान चौक, यहाँ से आपको राइट लेना है टूवर्ड्स सूरजपुर रोड। उसके बाद पंचमुखी हनुमान मंदिर से आपको अगेन राइट लेना है। जैसे ही आप स्पोर्ट्स चौक या फिर ATS चौक पर पहुंचते हैं, यहाँ से लेफ़्ट में आपको चलना है। दूसरी जो कन्वीनियंट और इजी अप्रोच है वो है सेक्टर 79 की तरफ से, जहाँ से आप न्यू हिंडन ब्रिज को क्रॉस करके डायरेक्टली ATS के राउंड अबाउट पर पहुँचते हैं। सो ये वही रास्ता है। अगर आप पंचमुखी हनुमान मंदिर की तरफ से आते हैं तो इसी राउंड अबाउट पर आप मर्ज होते हैं। तो यहाँ से अगर आप राइट की तरफ मुड़ जाएँ तो राइट हैंड साइड पे सारे गौर के मलबरी मैंशंस हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे सारी हाई राइज डेवलपमेंट है। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है कि यहाँ पर इस बेल्ट पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं, स्टार्टिंग विथ ATS, डेस्टिनेयर, उसके बाद फ्लोरा हेरिटेज, अरिहंत अंबर और AIG रॉयल, और बिल्कुल लास्ट तक अगर हम चले जाएँ तो मॉर्फियस का लास्ट प्रोजेक्ट है। तो इस बेल्ट पे जितने भी प्रोजेक्ट हैं उनको ऑलमोस्ट ये फ्रंटेज मिल जाता है। 4 फेजेस के अंदर ये पूरा प्रोजेक्ट डिवाइडेड था। फेज़ 4 के लिए हम ये पर्टिकुलर वीडियो बना रहे हैं बिकॉज इसके अंदर लास्ट में जो 2 टावर्स बच गए थे, ये इसके सबसे प्राइम ऑप्शंस हैं। बिकॉज इन यूनिट्स के अंदर आपको मिलता है कम्प्लीटली लोडेड अपार्टमेंट। यहाँ पर जितनी भी यूनिट्स हैं, दीज आर ऑल गोइंग टू बी ग्रीन फेसिंग, चाहे वो इंटरनल ग्रीन हो या फिर एक्सटर्नल ग्रीन बेल्ट फेसिंग। जो एक्सटर्नल ग्रीन बेल्ट के ऊपर फोकस करेंगे उनको एडवांटेज ये है, यहाँ पर फ्यूचर में कभी भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी है, अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू है, और जितनी भी बैल्कनीज हैं मेजॉरिटी फेस कर रही हैं साउथ और वेस्ट फेसिंग। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लब हाउस के साथ साथ ग्रीन एरिया ऑलरेडी ऑपरेशनल है, और रेयर सेक्शन में जहां पर दूसरी अप्रोच है प्रोजेक्ट तक आने के लिए, वहां पर डेली एसेंशियल्स शॉप्स भी फंक्शनल हो चुकी है। लास्ट फेज में टावर A और B के अंदर ही मेजॉरिटी इन्वेंट्री है, एंड जस्ट लाइक द रेस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इस टावर की हाइट भी होगी 19 स्टोरी, जिसमें 3 साइजेस हैं, जिसमें से 2 जो स्टार्टिंग साइजेस हैं वो 3 BHK को केटर कर रहे हैं, जिसमें 1745 जिसका सैंपल भी आज आप देखेंगे, और दूसरा ऑप्शन है 1825। 4 BHK में सिंगल साइज है, दैट इज 4025 स्क्वायर फीट, बट ये ड्यूप्लेक्स विलामेंट्स हैं जहां पर अंदर से ही 2 फ्लोर को इंटरकनेक्ट करके एक सिंगल विलामेंट बनेगा। हर फ्लोर पर 4 यूनिट और 2 लिफ्ट का प्रोविजन है। वीडियो में जो सैंपल आप देख रहे हैं ये 1745 3 बेडरूम 3 वॉशरूम यूनिट है। पूरे घर में अगर आप देखें तो रोशनी भरपूर है बिकॉज ग्रीन फेसिंग यूनिट है, साउथ फेसिंग बैल्कनीज है, क्रॉस एयर वेंटिलेशन हर जगह पर है, मेनली बिकॉज ऑफ द फ्लोर प्लान जो बहुत ही इफेक्टिवली डिज़ाइन किया गया है। इस लेआउट में आपको एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट मिलता है विद अ यूटिलिटी बैल्कनी। 3 में से 2 बेडरूम का साइज डिसेंट है। इस यूनिट में इंटीरियर, फैंसी लाइट और लूज फर्नीचर को एक्सक्लूड कर दें तो ऑलमोस्ट सारा काम स्टैंडर्ड ऑफरिंग का पार्ट है। फॉर मोर क्लैरिटी यू कैन आस्क फॉर स्पेसिफिकेशन ऑन व्हाट्सएप। प्रोजेक्ट में फिलहाल जो बेस प्राइस है दैट इज 9500 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट, और इसमें अगर हम लमसम कॉस्ट की बात करें तो एक मिड फ्लोर की कॉस्ट आती है 1.69 CR ऑनवर्ड्स। इसके अलावा यहाँ पर GST और अदर चार्जेस एप्लीकेबल रहेंगे।
सैम्पल फ्लैट आपने देख लिया, लोकेशन देख ली, बाकी जो स्पेसिफिकेशन है वो मोर और लेस आपको समझ आ गई होगी। आज के टाइम में नोएडा एक्सटेंशन रीजन के अंदर जितने भी न्यू लॉन्चेस आ रहे हैं वो 11-12 हज़ार रुपये से नीचे नहीं आ रहे हैं। सेक्टर 1 में ही अगर CRC माइस्टा की बात करें तो 13,500 रुपये इज़ द लॉन्च प्राइस। इस प्रोजेक्ट को अगर आप कंसिडर करते हैं तो वैल्यू फॉर मनी है, बिकॉज अगर आप लम सम कैलकुलेशन समझते हैं तो अंडर 10,000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अंदर आपको एक फुली लोडेड अपार्टमेंट मिलता है। कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी है, माई 1 कंस्ट्रक्शन है और 1 साल से 1.5 साल के ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर इन्वेंट्री मिल जाएगी। चॉइस ऑफ इन्वेंट्री है आपके पास 3 BHK 4 BHK चूज़ कर सकते हैं आप। 1740 स्क्वायर फीट से लेके ऑलमोस्ट 4000 स्क्वायर फीट तक के ऑप्शंस हैं। इसी रीजन के अंदर आप अगर सेम कैटेगरी के अंदर एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो ATS डेस्टिनेयर 1900 स्क्वायर फीट का साइज़ है। सिमिलर कैटेगरी में अरिहंत 1 एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है 1760, अगेन अ 3 BHK टाइपोलॉजी। और अगर आप बड़े साइज़ में 3 BHK चाहते हैं तो एक्सप्रेस एस्ट्रा जहां पर 2005 स्क्वायर फीट में अगेन एक फुली लोडेड अपार्टमेंट मिलता है। स्टे ट्यून फॉर मोर सच रियल एस्टेट अपडेट्स। आज के लिए बस इतना ही। दिस इज़ पवन सैनी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।